दोस्तों, क्या सच में बागेश्वर धाम बाबा के पास देवी शक्तियां हैं या फिर बाबा जी का चेहरा कुछ और है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर रख दी हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर फिल्मी हीरो हीरोइन से ज्यादा हमारे बाबा जी ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी वीडियो कोई ना कोई यूट्यूब पर वायरल होती रहती है। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी है और इनकी शक्तियाँ तथा उनकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इनके अंदर कोई शक्तियाँ हैं या सब कुछ ये पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है तो कोई लोगों को नाच गाना करके अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको बता दें, भारत में कुछ ऐसे बाबा भी आए जो अपने भक्तों को तरह तरह के पकवान खाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस तरह के ज्यादातर बाबा आज जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोक कर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उसके मन की बात को पहले से ही जान लेते हैं। मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं श्री बालाजी वागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चाएं केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई हैं। भारत के अलावा बागेश्वर बाबा ने विदेशों में भी अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलते हैं और अपने कड़क अंदाज के बोलने की वजह से ही उनकी एक छवि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अच्छी है। जब ये अपने अंदाज में बोलते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। वहीं साथ ही साथ कुछ लोग तो इनको देखकर रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बागेश्वर बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, आइए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी की हालत में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी की सेवा करना शुरू कर दिया था। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता है और सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी मदद से आज वह सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए हुए ही उसकी परेशानियां समझ जाते हैं और उनको पर्चे पर लिख कर दे देते हैं। मित्रों, इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक इनको कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, ऐसे में जिस किसी शख्स की अर्जी बालाजी को स्वीकार होती है, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपनों में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई मांगलिक बात नहीं है। दोस्तों, जितने भी लोग अर्जियां लगा चुके हैं उन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि फिर भी मीडिया वालों को लोगों की बात पर कहां विश्वास होता है, वो तो खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में दोस्तों, बहुत सारे मीडिया हाउस बागेश्वर बाबा के दरबार में भीड़ के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर दरबार में होता क्या है। लेकिन मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि आखिर बागेश्वर बाबा ने उन्हें कैसे पहचान लिया। जब बाबा ने उनको पहचान लिया और उनकी पोल लोगों के सामने खोलने लगे, इस पर मीडिया कर्मी बाबा जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई देखकर ये दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े संत महात्माओं के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी व्यक्ति उनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी सरकार जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए तो दोस्तों, उनके दरबार में भक्तों का लगातार झुंड लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर बाबा से उनकी मुलाकात हो जाए। कई महिलाएं तो दोस्तों उनके खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहित हो उठती हैं। अब इनकी जगह पर कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं, जिन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माता और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो दोस्तों ये अपने गांव में दरबार लगाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जिले और अन्य राज्यों में भी अपना दरबार अब ये सजाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां पर भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों का सवाल होता है कि आखिर ये नौजवान युवक माथे पर तिलक लगाकर लोगों को फंसा तो नहीं रहा? क्या इसके अंदर कोई
दिव्य शक्तियां हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दे दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। वैसे बहुत ही कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पीछे की कहानी पता है। दोस्तों आपको बता दें, इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। वो भी अपना दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद देवी शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थीं। इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों ऐसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु उनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार पूरा सूना सा हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार को सजाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी देवी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो इस तरह की चीजें नहीं किया करते थे और वो चाहते थे कि वो सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करें। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर शक्तियां बढ़ने लगी, वे लोगों की मन की बात पहचानने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह दिव्य शक्तियां आ गईं और अपनी शक्तियों की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण सा बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भारत का एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है, आगे भी ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण से पूछें तो वो कहते हैं कि वह सब कुछ उनके दादाजी और बालाजी की कृपा से मुमकिन हो पाया है। वे खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन आप हमारी माने तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम की वजह से संभव हो पाया है। दोस्तों 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता भी सही से नहीं बता पाते हैं, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का जाप किया करते थे। मित्रों इनकी बुद्धि इतनी ज्यादा प्रबल बन गई है कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इनको लोगों की मन की बात को समझने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। और आपको बता दें, ये जो कुछ भी कह देते हैं वो मानो पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना लगभग तय होता है। और इसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों दरबार में आने वाला हर वक्त सच्चे दिल से आया हो ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान का ही रास्ता चुनते हैं। और जो कोई ऐसा इंसान इनके दरबार में आता है, ये दूर से ही उसे पहचान कर उसके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं। ये ऐसा काम इसलिए करते हैं ताकि दरबार में कोई बुरी नीयत के साथ ना आए। बागेश्वर धाम का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम चंदेल कालीन है और सन 1986 में ग्राम वासियों द्वारा बनाया गया था। उसी दौरान ग्राम गढ़ा के बाबा सेतु लाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो उन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूक का काम भी करने लगे, जहां लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी फटकार से भगा देते थे। लोगों का कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता वो हमेशा के लिए ठीक होकर जाता। दोस्तों हर मंगलवार को लगने वाला देवी दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और वे पूरे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन बहुत लंबी होती है और इसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। तो दोस्तों इसलिए चाहे पुलिस कर्मी हो या फिर कोई मीडिया हाउस, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि बागेश्वर धाम पाखंड है या फिर यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।